ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कुछ मोटिवेशनल थॉट्स जो होंगे वो उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि आज का टॉपिक रहेगा, बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और बहुत कुछ इस टॉपिक में छुपा हुआ है, क्योंकि नाम ही है बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। दोस्तों, जैसे ही मैंने बचपन में छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा दोस्तों, तो वहां से कुछ सीखने को मिला, वही मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। उनका जब बचपना देखते हैं तो वो बिल्कुल फुली इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने खेल में बिल्कुल पूरी तरह से मस्त हो जाते हैं। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना गिरने की चिंता, ना उठने की चिंता। अगर वो खेल रहे हैं तो खेलते रहते हैं। तो एक टाइटल आया है, बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। इस पर दमदार हेडिंग के साथ दमदार वीडियो है, आप फुल देख के जाए और आपको मजा आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिसमें पहला पॉइंट निकल के आता है, उन लोगों से पहली चीज सीखी है, क्यूरियोसिटी टू लर्न, यानी कि सीखने की जिज्ञासा। दोस्तों, बच्चों में मैंने देखा है कि एक चीज बहुत अच्छी होती है, जब छोटे छोटे से होते हैं ना, तो वो हमें पूछते रहते हैं, पापा ये क्या है, डैडी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है, ये कब है, ये कौन है। हजारों क्वेश्चन पूछते रहते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है पापा, काऊ चारों पैरों पर कैसे खड़ी हो जाती है। हजारों लाखों क्वेश्चन, यानी कि उनके पास होती है सीखने की जिज्ञासा। वो हमें सीखते रहते हैं, सीखने की जिज्ञासा उनके पास दोस्तों सीखने की जिज्ञासा रहती है। उनके पास हमें पूछने की जिज्ञासा रहती है, पूछते रहते हैं। हर प्रश्न को बार बार माता पिता से, अपने भाई बहनों से पूछते हैं। तो आज यह टॉपिक एक कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा। दोस्तों, मैं अपना आदर्श श्री हनुमान जी को मानता हूं। आज पूरी की पूरी वीडियो में अपने श्री हनुमान जी पर समर्पित करता हूं, उन्हीं को लेकर ये वीडियो बनी है। जब दोस्तों बात उस समय की है जब लव और कुश जो राम के पुत्र थे, उनसे लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। उन्होंने राम का जो घोड़ा पकड़ लिया था, तो उसको छुड़ाने के लिए हनुमान जी और कई लोग गए उनको छुड़ाने के लिए। भरत भी थे, शत्रुघ्न, ये लोग गए। तो वहां देखा कि छोटे छोटे दो बच्चे लव और कुश पूरी की पूरी सेना को अपने धनु विद्या से परास्त कर रहे थे। तो उधर से ये हेडिंग ली है, बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। हनुमान जी ने के मुंह से ये शब्द निकला कि बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। कहने का मतलब, चाहते तो हनुमान जी वहां लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और जाके लव और कुश के पास पहुंच गए और शांत खड़े रह गए और लड़ाई का आनंद देखते रहे। एक वो छोटे बच्चों की तरह घुटने पर बैठ गए, और जब लव और उन्होंने कहा कि लड़ोगे, बोले नहीं, मैं तो आपका सेवक हूं। तो उन्होंने लव और कुश ने उनको बंदी से बना दिया। तो चाहते अगर हनुमान जी लड़ते तो हो सकता है कि ना जीतते। जिस तरह से भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सब लोगों को परास्त कर दिया था, हो सकता था हनुमान जी को भी परास्त कर देते। लेकिन बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे, हनुमान जी के ये शब्द थे। सीखने की जिज्ञासा में दोस्तों में एक और टॉपिक आता है कि जैसे ही जब हनुमान जी समुद्र को पार करके सीता मैया की खोज में जाते हैं, तो वो डायरेक्टली सीता मैया के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि वो भी बच्चों की तरह बिहेव करते थे। सबसे पहले वो विभीषण के पास जाते हैं, रावण का जो भाई था उसके पास जाते हैं, और जाकर पूरे लंका के बारे में पता करते हैं। जब हम इसी तरह दोस्तों, जब हम कोई चीज जिसकी हमें जानकारी ना हो और उसमें हम चले जाते हैं, तो उसमें हो सकता है कि हम फेल हो जाएं। लेकिन अपने गार्जियन से, अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से अगर कोई चीज सीख के जाएं,
तो हम उसमें ज़रूर सफल होंगे। हम क्या कहते हैं कि कई बच्चे तैयारी करने लगते हैं, पढ़ाई की नौकरी की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन होता क्या है कि उन्हें ये पढ़ते तो रहते हैं लेकिन उनको ये रास्ता पता नहीं रहता है कि किस वे में तैयारी करना है। तो क्या करना है कि हमें अपने गुरुजनों से, हमें अपने अपलायनों से, सीनियरों से सीखते रहना है, बच्चे बने रहना है कि साहब और बताइए ये काम कैसे करेंगे, हम ये पढ़ने के लिए हमें कौन सी कोचिंग लगानी पड़ेगी। अपने से बड़े लोगों की सलाह लेते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीखने की आप में जितनी जिज्ञासा बनी रहेगी उतने ही जल्दी आप निखरोगे। दोस्तों अगला पॉइंट निकल के आता है गेटिंग ओवर फेलियर इंटरेस्टली। इसका मतलब दोस्तों कि गिरकर संभलना बच्चों की फितरत होती है। मैंने कई छोटे छोटे बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखा है कि कब गिर जाते और कब उठ जाते पता नहीं चलता। गिरते हैं, गिरने के बाद उठते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, हमें ये सिखाती है कि जब हम किसी काम को करते हैं ना तो बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी समय की प्रॉब्लम हो जाती है, समय नहीं मिलता हमें पढ़ने के लिए, कभी हमारा दिमाग काम नहीं करता कि किस तरह से इसे काम को करना चाहिए, कभी दोस्त मना करते हैं, कभी रिश्तेदार मना करते हैं कि भाई इतनी बड़ी नौकरी है तुम नहीं कर पाओगे, ये बिजनेस आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर सकते इसको। हजार प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी और हम क्या कहते हैं, गिर जाते हैं और ऐसे गिरते हैं कि फिर उठते नहीं हैं। लेकिन हमें बच्चों से सीखना चाहिए कि वो गिर के कब उठ जाते हैं पता नहीं चलता। कई छोटे बच्चों को आपने भी दोस्तों साइकिल चलाते हुए देखा होगा, गिर जाते हैं, उठ जाते हैं, गिर जाते हैं, उठ जाते हैं, गिर जाते हैं, उठ जाते हैं और चलना सीख जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमें भी क्या करना है, हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, अगर हम प्रॉब्लमों से अगर गिरते हैं ना दोस्तों तो हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि यही प्रॉब्लम्स, यही दिक्कत हमें चलना सिखाती हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ सिखाती हैं। एक दोस्तों मूर्ति को बनने के लिए ना कई बार उसको टूटना पड़ता है, जब वो पत्थर मूर्ति बनता है। ऐसा नहीं होता है कि उसको कई बार हथौड़े की चोट लगती है उस पत्थर पर जब वो मूर्ति बनती है। इसी प्रकार दोस्तों जब हम कोई बिजनेस या कोई काम या नौकरी या पढ़ाई करते हैं तो कई बाधाएं आती हैं और हम गिर जाते हैं। गिर के संभलना ये बच्चों से सीखना है। फेलियर आएंगे, आप कई बार गिरोगे, कई बार आपका दिमाग काम नहीं करेगा। हो सकता है कि कई बार आपको आपके घर वाले मना कर दें, आपके दोस्त मना कर दें, भाई मना कर दें, बहन मना कर दें, सब कुछ मना कर दें, आप हताश होकर बैठ जाओ, लेकिन वहीं आपको दोस्तों खड़ा होना है। यही है गेटिंग ओवर फेलियर इंस्टेंटली। दोस्तों बात उस समय की है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और लेकर जैसे ही लौटते हैं तो अचानक जब भरत उनको ऊपर उड़ते हुए देखते हैं तो ये धनुष का तीर छोड़ देते हैं। तो हनुमान जी गिरते हैं, इतना बड़ा पहाड़ लिए उस पर संजीवनी पूरी लेके आ तो गिर जाते हैं। गिरने के बाद उनके पैर में भी बहुत मतलब घायल हो जाता है पैर उनका। फिर भी जब भरत उनसे कहते हैं, जब अपना परिचय देते हैं कि हम राम के पास जा रहे हैं, ऐसी ऐसी समस्या थी और आपने ये कह दिया है, तो भरत कहते हैं कि एक काम करो भाई, आप मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं आपको वहीं पहुंचा दूंगा। बोले नहीं, अभी भी इस सेवक में इतनी जान है कि आपके बाण से भी तीव्र गति से जा सकते हैं। तो ये भरत जी वहीं से आया कि गेटिंग ओवर फेलियर इंस्टेंटली। हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि गिरने के बाद हमें उठना है, उठ के बाद अपना जो काम है उसको पूरा करना है। अगर वो समय पर नहीं पहुंचते तो दोस्तों हनुमान जी लक्ष्मण जी को नहीं बचा पाते। उन्होंने समय से पहुंचे और हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए। यही दोस्तों हमें छोटे छोटे बच्चे सिखाते हैं कि जब भी प्रॉब्लम आए गिरें उठें, गिरें उठें, बाधा आएगी लेकिन तब तक उठना है जब तक आप खड़े नहीं हो जाओ। जब तक आप समझ लो अपने जीवन में सफल नहीं हो तब तक आपको गिरना नहीं है। दोस्तों तीसरा पॉइंट आपका निकल के आया है कि एक्टिवनेस, सक्रियता। एक्टिवनेस को कहते हैं सक्रियता। सक्रियता मैंने दोस्तों बच्चों को देखा है, आप लोगों में देखा है कि खेलने में इतने
इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो सब भूल जाते हैं। क्रिकेट खेलते हैं तो 4-4 5-5 घंटे उन्हें प्यास और भूख नहीं लगती है, कैसे गिर रहे हैं, कहाँ चोट लग रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं मैदान में, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं खेल में कि माता पिता दोस्तों पढ़ाई मढ़ाई सब भूल जाते हैं। और वही एक्टिविटी जो उनके पास शुरू में थी वही लास्ट तक रहती है। और हम लोग देखते हैं कि बच्चे 2 4 10 साल पढ़ते हैं और इसके बाद कह देते हैं बस अब काम नहीं होगा, 1-2 एग्जाम निकाल पाते हैं, इसके बाद हताश हो जाते हैं और धीरे धीरे कहते हैं कि उम्र के हिसाब से पढ़ाई बंद हो जाती है। दोस्तों इसी प्रकार आप बिजनेस में काम करते हो तो आपको जो शुरू में आपकी एक्टिविटी रहती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आपको क्या करना है कि आपकी एक्टिविटी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, आपकी सक्रियता। जब आपकी एक्टिविटी खत्म होने लगी कि समझ लो कि आप दिमाग से हार चुके हो। आपको अपना दिमाग स्थिर रखना है और ये पॉइंट बच्चों से सीखना है कि जब तक मैच खत्म ना हो तब तक एक्टिवनेस रहना है, सक्रिय रहना है। क्योंकि अगर आप हताश हो जाओगे तो आप क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी नहीं खेल पाओगे। इसी तरह आप दोस्तों जिस फील्ड में जिस सिस्टम में काम कर रहे हो उसमें अगर आप हताश हो जाते हो तो आप वो काम नहीं कर सकते हो जिस काम को लेके आप किसी काम में इन्वॉल्व हुए थे। दोस्तों आपको क्या करना है, एक्टिव रहना है, कंटिन्यू काम करना है, लगातार काम करना है, उसी एनर्जी के साथ काम करना है जिस एनर्जी से दोस्तों आपने स्टार्ट किया था। बार बार फोकस वहीं रहना है, एक्टिव रहना है। चाहे रिश्तेदार मना करें, चाहे दोस्त मना करें, चाहे भाई मना करें, कोई भी मना करे, आपके अंदर की एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत कुछ सिखाते हैं हमें छोटे छोटे बच्चे। मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि बात उस समय की जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ का जो बाण लगा हुआ था, घायल हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि अब रातों रात कौन जाएगा संजीवनी बूटी लाने। बातें चल रही थी तो अचानक सबसे पहले हनुमान जी खड़े हुए। सबसे पहले हनुमान जी खड़े हुए। उनके वहां पर एक से एक महान योद्धा थे, लेकिन हनुमान जी एक्टिवनेस थे, सक्रिय थे, वो हताश नहीं थे। अगर चाहते तो वो अपना मन मार के बैठ जाते कि भाई कौन रात में जाएगा, इतनी तेज गति से जाना है, उतनी ही तेज गति से आना है और सीधी संजीवनी बूटी को भी ढूंढना है, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन नहीं, क्योंकि वो पहले ही कहते थे कि बच्चे रहोगे तो बच्चे रहोगे। उन्हीं ने इस चीज को हमें बताया। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है एक्टिवनेस। हमें जी बहुत कुछ सिखाता है। इसके बाद आता है आपका फोर्थ वाला, फॉरगिव पीपल रियली फास्ट। हेलो दोस्तों, ये जो बच्चे होते हैं ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को ध्यान देखोगे, किसी कारण वो रूठ गए हैं तो उन्हें मनाने के लिए कोई दूसरा सा खिलौना दे दो, तुरंत मान जाएंगे। उन्हें टाइम नहीं लगता कि आपने मारा था, आपने कुछ कहा था, गलत शब्द यूज किए थे, कुछ फर्क नहीं, ये लोगों को तुरंत माफ कर देते हैं। यही खूबी आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपका हितैषी आपको डांटता है, आपका अपलाइन आपको डांटता है, आपके माता पिता आपको डांटते हैं, तो हमें उनको भूल जाना चाहिए। दिमाग पे लेने से आप क्या है कि आपको जो रास्ता दिखाने वाला है, अगर उसी से आप रूठ जाओगे, उसी की गलतियों पकड़े रहोगे, तो दोस्तों आप सफल नहीं होगे। कई बार आपके गार्जियंस आपको गलत बोल देते हो, वो आप दिल पर ले लेते हो। कई बार आपके दोस्त आपको गलत बोल देते हो, वो बात आपको गलत लग जाती है तो आप दिल पर ले लेते हो। तो बच्चों से फॉरगिव पीपल रियली फास्ट। हमें जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके लोगों को माफ़ करना है। दोस्तों बात उस समय की है कि जब हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे थे, समुद्र को पार करते हैं तो एक जो राक्षसनियों का सामना हुआ था, सुरसा और सिंह का, 2 राक्षसनियाँ थी जो हनुमान जी के जस्ट सामने आ जाती हैं दोस्तों, और वो बोलती हैं कि मैं तुम्हें खाऊंगी, और जब तक मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी जब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी ने कहा माँ मैं किसी अर्जेंट काम से जा रहा हूँ, जैसे ही वहां से लौट के आऊंगा तो आप खा लेना। बोले नहीं,
चाहते हनुमान जी तो उनसे युद्ध करते, उन्हें हरा देते और मार के चले जाते, लेकिन नहीं, बोले ठीक है मामू जी खा लीजिए। उन्होंने अपना रूप बढ़ाया, हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया, और जब उन्होंने बहुत बड़ा रूप बना लिया, छोटे होके मुंह के अंदर गए और बाहर निकल गए। हाथ जोड़े, माँ मैं आपके अंदर तक गया, आपने नहीं कहा पाया, क्या मैं जा सकता हूं? तुरंत माफ कर दिया, तुरंत कुछ क्षणों में ही माफ कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है बेटा जाओ। तो ये बात है ना, फॉरगिव पीपल रियली फास्ट। दिमाग पे बोझ रख के नहीं चल रहा है कि उसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था, डाउन लीडर ये बोल रहा था, प्लान ये बोल रहा था, ये वो बोल रहा था, मम्मी पापा ये बोलते हैं, टीचर ये बोल रहा था, दोस्त ये बोल रहा था। कितना बोझ लेके चलोगे? ये बोझ आपकी बाधाएं बन सकती हैं, आपके काम में दोस्तों रुकावट डाल सकती हैं। हमें दोस्त बन के काम करना है, हमें मिल के काम करना है, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके काम करना है, और ऐसा करोगे तो आप 100% दोस्तों यहां से सफल हो जाओगे। पांचवा और अंतिम पॉइंट दोस्तों आता है फुली इन्वॉल्व। आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व होना है, पूरी तरह, तन मन धन। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और घूमे आए फिर आके काम करने लगे, फिर घूमे आए, टीवी देख लिया पढ़ाई करने लगे, क्रिकेट खेल लिया पढ़ाई करने लगे। फुली इन्वॉल्व, फोकस योर एम। ऐसा करने से दोस्तों आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को पालोगे। अगर माता पिता ने कहा कि आपको ये नौकरी करनी है तो दोस्तों फोकस करो, और कुछ नहीं दिखाना चाहिए आपको, केवल अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख ही दिखना चाहिए, और उसमें इस तरह इन्वॉल्व हो जाओ कि लोग कहें कि हाँ ये बच्चा है जो काम करेगा, ये बच्चा है जो पढ़ेगा, ये बच्चा है जो नौकरी करेगा। हमें फुली इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारे साथ लोग इसलिए काम करना पसंद नहीं करते क्योंकि हम उनको दिखाई नहीं पाते हैं कि हम इस काम को कर रहे हैं। हम किसी और दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं और किसी से कहते हैं हम ये बिजनेस है। तो दोस्तों यहाँ आके बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। अगर इन आपने बच्चों की 5 बातों को अपने जीवन में अमल कर लिया, 5 बातों को दोस्तों अपने जीवन में अमल कर लिया, तो जिंदगी में आप यहाँ से हर चीज को कामयाब हो सकते हो। चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो दोस्तों, आप यहाँ से सक्षम हो सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो रियल में पसंद लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।